नमस्कार दोस्तों, एस्ट्रो ब्रिज में आपका स्वागत है। आज मैं आपको धन किसी जातक के घर में धन टिकता नहीं है या धन में बाधा आ रही है, जितनी मेहनत करता है जातक उतना आपको धन माने इनकम नहीं होती, आय का स्रोत कभी कभी चलते चलते रुक जाता है। बहुत सी चीज़ें हैं, तो ये आपके लक्षण बताऊंगा और उसके कुछ उपाय बताऊंगा, तो वो कीजिए। हो सकता है कुछ ही महीनों में आपको लाभ मिलेगा। इससे पहले कि आप हमारे YouTube चैनल में नए आए हैं तो कृपया लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिए और बगल में बेल आइकन है वो जरूर दबाइए, जिससे कि आने वाला वीडियो आप तक पहुंच सके। देखिए, धन दौलत इनकम आय इसका स्रोत कई बार कुंडली में या वास्तु में, आपके घर का वास्तु खराब है या कुंडली में कोई ऐसा ग्रह खराब है, कोई भी ग्रह नवग्रह में, जिसके कारण आपका आय का स्रोत इनकम बाधा आती है या इनकम हो रही है लेकिन घर में टिकता ही नहीं है, इधर से आता है इधर चला जाता है। कई बार इनकम अच्छी होती है लेकिन बाद में डाउन पड़ जाती है, धीरे धीरे आय का स्रोत नीचे जाता है, या नौकरी कर रहा है उसको प्रमोशन नहीं मिल रहा है, प्रमोशन मिल जाता तो इंक्रीमेंट नहीं होता, सैलरी नहीं बढ़ रही है प्राइवेट सेक्टरों में। तो हर तरह की चीज़ें हो सकती है, ऐसा नहीं है। और देखिए, आज के ज़माने में लक्ष्मी जी यानी कि धन ही महत्वपूर्ण है। आज आपके पास रुपए पैसे हैं तो आपके पास सब कुछ है। हर आदमी आपको आज इज्जत की नज़र से देखता है यदि आपके पास धन है, और धन नहीं है तो आपके परिवार वाले भी आपसे मुंह मोड़ देते हैं, चाहे कोई भी हो। तो धन एक ऐसी चीज़ है जो आपको इज्जत शोहरत सब देती है, खुशी सब कुछ देती है, लेकिन वो क्या होता है, कई बार कोई भी चीज़ के कारण बाधा आती है और आप डिप्रेशन में भी चले जाते हैं, बोले ये क्या प्रॉब्लम आ गई। कई बार ऐसा भी होता है कि आपने इतनी मेहनत करी, आपको 100% छोड़िए 50 भी नहीं मिला, 25% ही उसका मेहनत आना मिला, आप बहुत परेशान हो जाते हैं। घर में भी सबसे तनाव हो जाता है, पति का पत्नी से झगड़ा होने लग जाता है, माँ से मन मुटाव, पिताजी से मन मुटाव, बच्चों पर अपना गुस्सा उतारना, ये बहुत सी चीज़ें हो जाती है। बाहर भी जाते हैं, अपने सहकर्मियों के साथ मन मुटाव हो जाता है, और टेंशन चिंता, इसमें आपको एक्सीडेंट का भी खतरा रहता है। तो ये सब चीज़ें होती है। पहले तो आपको कुंडली का विश्लेषण कराना चाहिए किसी भी अच्छे विद्वान से कि कौन सी ग्रह अशुभता है, और दूसरा, हो सकता है कुंडली आपकी सही हो, घर में भी वास्तु दोष हो सकता है, तो वास्तु से भी आप, वास्तु सलाहकार से भी आप वास्तु घर का दिखाइए, ऑफिस का हो तो ऑफिस का दिखाइए, दुकान हो तो दुकान का दिखाइए, कहाँ पर क्या बाधा आ रही है। फिर भी मैं आपको कुछ उपाय अभी बता रहा हूँ, आप वो उपाय कीजिए, शायद हो जाए, हो सके तो इन उपायों से भी आपको लाभ मिलेगा। कुछ थोड़े थोड़े उपाय बताऊंगा, उनमें से एक या दो उपाय आप कीजिए तो इससे भी आपको उपाय मिलेगा। देखिए, सोमवार को या डेली शिवलिंग पर जल, बेलपत्र और चावल चढ़ाइए, और ओम नमः शिवाय ये वहाँ पर 11, 21, 51 या 108 बार बोलिए।
श्री सूक्त का पाठ कीजिए, श्री सूक्त का पाठ कीजिए डेली। इससे भी लक्ष्मी जी प्रसन्न होती हैं। आप YouTube पर श्री सूक्त का पाठ सुन भी सकते हैं डेली, लेकिन श्री सूक्त का यदि पाठ करेंगे तो और एक चीज कीजिए। मैंने आपको एक शॉर्ट वीडियो में भी ये बताया था। 5 काली मिर्च लीजिए, 5 काली मिर्च सर से 7 बार उबार लीजिए ऐसे, और 4 काली मिर्च 4 दिशा में फेंकिए, पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, और 5वीं ऊपर आकाश की तरफ उछाल दीजिए। ऐसा सप्ताह में 1 बार कीजिए, देखिए उससे भी आपको लाभ मिलेगा। ठीक है, तो ये कुछ चीजें मैं आपको और बता रहा हूं, तो ये कीजिए आप। अचानक धन यदि लाभ की तमन्ना हो तो एक सफेद रंग की ध्वजा लीजिए, सफेद कपड़ा लीजिए, उसको आप बीच से काट दीजिए, चौकोर को बीच से काटिए, वो एक ध्वजा बन गई। उसको आप पीपल के पेड़ पर शनिवार को टांग के आइए, और एक सूना कुआं जहां पानी ना हो, सूना हो, कोई पानी न लेता हो, उस कुएं पर शाम को दीपक जलाइए और पीछे मुड़ के न देखिए। ये आप कुछ शनिवार कीजिए, इससे भी आपको लाभ मिलेगा और आपके धन रुकता नहीं है, बरकत नहीं होती है। तो पर्स में 7 लौंग रखिए, 7 लौंग अपने पर्स में रखिए, कुछ दिन रख के देखिए, उससे भी आपको लाभ मिलेगा। और एक उपाय बता रहा हूं, यदि जवा के फूल लाल रंग के होते हैं, उसको गुड़हल भी बोलते हैं, इसकी एक माला बनाइए जवा के फूल की, और माता दुर्गा जी के यहाँ चढ़ा के आइए, अर्पित कीजिए, और माता दुर्गा से आप प्रार्थना कीजिए, इससे भी आपको लाभ मिलेगा। डेली माता लक्ष्मी जी के फोटो पर आप एक लाल फूल अर्पित कीजिए और दूध से बनी मिठाई का भोग लगाइए, जैसे पेड़ा है, कलाकंद है, कोई भी दूध से बनी मिठाई का आप भोग लगाइए प्रतिदिन और प्रार्थना कीजिए। इससे भी माता लक्ष्मी जी प्रसन्न होती हैं और कुछ दिनों में आप देखिएगा कि धन की समस्या आपकी दूर होती है। और एक उपाय आपको बता रहा हूं, डेली या फिर मंगलवार या शनिवार को पीपल के पत्ते पर श्री राम लिखिए और उसे हनुमान जी के मंदिर पर रख के आए, तथा कुछ मीठा भी अर्पण करिए हनुमान जी को, कुछ मिठाई भी लेकर जाए। और ध्यान रखिएगा, वो पीपल के पत्ते में जहां श्री राम लिखा है, हनुमान जी के चरणों में मत लिखिएगा, रखिएगा मत, क्योंकि श्री राम जी के सेवक है हनुमान जी, उनके चरणों में श्री राम नहीं रखना है, बगल में कहीं पर रख दीजिए। और एक हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए तथा प्रार्थना कीजिए, इससे भी आपकी धन समस्या दूर होएगी। हनुमान जी जरूर पूरी करते हैं। और जिसके घर में धन टिकता नहीं है, वो कृपया ध्यान दीजिएगा कि रात को खाने के बर्तन कभी झूठे न छोड़े, उससे भी लक्ष्मी जी नाराज हो जाती है। रात को खाने के बर्तन साफ करके ही रखें, नहीं हो तो पानी से धो के रख दीजिए साफ करके। और ईशान कोण में कभी कचरा या कूड़ा करकट न रखें। ईशान कोण नॉर्थ ईस्ट, यानी कि पूरब और उत्तर के बीच की जो जगह होती है, वो उसको ईशान कोण। आपके घर में ईशान कोण कौन सा है वो आप देखिएगा, तो उसमें कभी कूड़ा कचरा न रखें, हमेशा साफ सफाई रखिए, हो सके तो पानी रख दीजिए। इससे भी आपको जो धन टिकता नहीं है, जिसे बरकत नहीं होती, बरकत होएगी। और कुबेर लक्ष्मी जी और लक्ष्मी जी की फोटो या मूर्ति
पूजा घर में स्थापित कीजिए, कहीं भी आप स्थापित कीजिए। इससे भी आपकी धन की बरकत होगी, धन की समस्या दूर होती है। और एक उपाय, जिसके नौकरी नहीं लग रही है या नौकरी में बाधा आ रही है या व्यापार में बाधा आ रही है, बिजनेस में तरक्की उन्नति नहीं हो रही है, बहुत से लड़के इंटरव्यू देने जाते हैं पर उनका काम ही नहीं होता, 50 इंटरव्यू दे देते हैं लेकिन होता ही नहीं है। वैसे ही व्यापार में ग्राहक नहीं आते हैं। तो इसके लिए मैं कुछ आपको उपाय बताऊंगा। पहला उपाय ये है कि शाम के समय जो नौकरी खोज रहे हैं या वो है, उनको एक कपूर घर में या पूजा घर में जलाना चाहिए। डेली पूजा घर में ही जलाएं आप, एक कपूर की टिकिया जरूर जलाइए। और जो व्यापार कर रहे हैं वो दुकान में जाके जलाएं, उससे भी आपको व्यापार वृद्धि होएगी, नए रास्ते खुलेंगे। और दूसरा, जिसके व्यापार में तरक्की नहीं हो रही है या घर में पैसे की किल्लत हो रही है, आपको एक और ऐसा उपाय बता रहा हूँ जो बहुतों को लाभ मिला है उससे। आपको एक काम करना है, आप अपने एरिया में या कहीं भी आप जाइए, जिस दुकान में ज़्यादा ग्राहक हैं, ध्यान से सुनिएगा, जिस दुकान में ज़्यादा ग्राहक हैं, चाहे वो किराने की दुकान हो, चाहे वो कपड़े की दुकान हो, लोहे की दुकान हो, हार्डवेयर की दुकान हो, कोई भी दुकान आप देख रहे हैं कि इस दुकान में रोज इतनी भीड़ रहती है, उस दुकान से आप कुछ खरीदिए। सुनिएगा ध्यान से। अभी समझ लीजिए किराने की दुकान है, तो आपको नहीं चाहिए तो भी आप 10 रुपए की कोई आइटम खरीद लीजिए। चीनी ले लीजिए, हल्दी ले लीजिए, कोई मसाला ले लीजिए 10 रुपए या 50 रुपए का ले लिया, और उसको आप 50 रुपये का लिया समझ लीजिए, तो 100 का नोट दीजिए उसको। 100 का नोट दिया तो वो आपको 50 रुपये एक्सचेंज करके देगा। वो चेंज किया वो जो रुपए देगा, उस रुपए को आप घर पे लाइए, लाल कपड़े में उस रुपए को, ध्यान दीजिएगा, वो जो दुकानदार ने दिया वही रुपए लाल कपड़े में थोड़ा सा साबुत धनिया, एक हल्दी की गांठ और थोड़े चावल रख के गांठ बांध के अपने अलमारी में, जहाँ पैसे रखते हैं, जहाँ तिजोरी है, वहाँ पर रख दीजिए। देखिएगा कुछ ही दिनों में अप्रत्याशित लाभ मिलेगा, आपको बहुत लाभ मिलेगा धन के लिए। तो ये आपको मैंने कुछ उपाय बताइए हैं, इसमें से कोई कुछ उपाय करके देखिए और देखिए आपको कुछ ही दिन में लाभ महसूस होगा। धन्यवाद।